Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th of April 2023. First news है RBI surprises with a pause keeps repo rate unchanged at 6.5%. तो RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है और RBI ने रेपो रेट को रखा है 6.5% पर ही। आरबीआई ने रेपो रेट को क्यों अनचेंज रखा है और क्यों उम्मीद थी कि आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा? तो इसका रीज़न ये था कि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है। आरबीआई को 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये 6% से ज़्यादा है और इसीलिए उम्मीद थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है ये रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की वजह से लोन्स यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, लोग यहाँ पर लोन्स नहीं लेंगे तो लोग यहाँ पर डिमांड्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की वजह से ग्रोथ भी यहाँ पर सफ़र करती है, क्योंकि अगर लोग लोन्स नहीं लेंगे तो लोग यहाँ पर डिमांड्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें इकॉनमी में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी और ग्रोथ यहाँ पर सफ़र करेगी। आफ्टर रेजिंग रेपो रेट इन 6 कॉन्जिक्यूटिव पॉलिसीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो यहाँ पर रेपो रेट है इसको यहाँ पर पॉज दिया जाता है और रेपो रेट को यहाँ पर 6.5% पर ही रखा जाएगा। द डिसीजन टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड वाज टेकन यूनानिमसली बाय ऑल द 6 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंबर्स इवन एज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन अबव द टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6%। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई जो है ये अभी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और आरबीआई को ये लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में आ ही जाएगा। आरबीआई यहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड है ग्रोथ के ऊपर। तो द पॉज इन द रेट हाइक साइकिल बाय द आरबीआई इज नाउ बीइंग सीन कि यहाँ पर जो आरबीआई है ये ज़्यादा फेवर कर रहा है ग्रोथ को, टू मेक द ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ लीन मोर इन फेवर ऑफ द ग्रोथ, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ एमर्जिंग कंसर्न कि जो कंजम्पशन है स्लो हो रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये नहीं आ रहा है और हो सकता है इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया हो कि अभी हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे फॉर द टाइमिंग, उसके बाद हम इन्फ्लेशन को देखेंगे और इसीलिए रेपो रेट को इंक्रीज़ नहीं किया गया और रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है 6.5% पर। नेक्स्ट है alleging violations of FCRA होम फॉर सीबीआई प्रोब इनटू ऑक्सफैम। तो यहाँ पर ऑक्सफैम इंडिया की बात की गई है कि ऑक्सफैम इंडिया ने यहाँ पर एफसीआरए प्रोविजंस का वायलेशन किया है। कौन से एफसीआरए प्रोविजन का वायलेशन किया है? तो बेसिकली एफसीआरए के तहत, जैसे एफसीआरए में यहाँ पर ऑक्सफैम ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा और एफसीआरए ने उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली होगी, तो एफसीआरए के प्रोविजंस ये हैं कि जो भी आपको यहाँ पर फॉरेन फंडिंग मिली है आप इसको किसी दूसरे एंटिटी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ऑक्सफैम ने किया और ऑक्सफैम ने इसको यहाँ पर दूसरे एंटिटी को ट्रांसफ़र किया। The Union Ministry of Home Affairs has recommended a CBI probe into Oxfam India for alleged violations of the Foreign Contribution Regulation Act of 2010. The MHA found that Oxfam India continued to transfer foreign contributions to various entities even after registering under the FCRA, जहाँ पर ऐसे सारे transactions जो हैं ये prohibited हैं। तो आपको FCRA पढ़ लेना चाहिए। FCRA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और हम भी डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। Next day, after 11-month program in NCD schools, 2/3 students can now read do basic maths. तो कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की गई और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लर्निंग लॉस भी हुआ, क्योंकि सारे बच्चों के पास यहाँ पर स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मिशन बुनियाद, और मिशन बुनियाद की वजह से जो भी यहाँ पर लर्निंग लॉसेस थे उनको रिकूप करने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक ये सब कुछ पॉसिबल हो भी पाया है। तो नियरली a third of students in classes 3 to 5 can't read full paragraphs or do subtraction or division over the past 11 months. However, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है रीडिंग और राइटिंग में और बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म कर पा रहे हैं थैंक्स टू अ स्पेशल प्रोग्राम, और ये जो स्पेशल प्रोग्राम है ये है मिशन बुनियाद। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। MP प्रेजेंट्स डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ विस्लिंग विलेज। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों के नाम नहीं रखे जाते हैं, विसल की साउंड होती है जो कि हर साउंड अलग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस पर्सन को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इस विलेज का नाम क्या है? द MP, दो नॉट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, टुक कीन इंटरेस्ट इन द विलेज एंड इट्स डाइंग ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग चिल्ड्रन बाई विस्लिंग ट्यून्स एंड अडॉप्टेड कॉन्गथोंग। ठीक है, इस विलेज का नाम है कॉन्गथोंग। फिर यहाँ पर बात की गई है कि ये जैसे बात की गई ना कि विलेज को अडॉप्ट किया गया, तो इसके लिए कौन सी स्कीम है जिसमें यहाँ पर विलेज को अडॉप्ट किया जा रहा है? तो इस स्कीम का नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ये ग्राम पंचायत ऑफ ए विलेज को अडॉप्ट करता है और उसको लेकर यहाँ पर काम करता है कि उस ग्राम पंचायत ऑफ ए विलेज में यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो। तो SAGI was launched in 2014 under which each member of parliament was to adopt the ग्राम पंचायत ऑफ ए विलेज। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू इंडियाज़ नोटिस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू। तो ये तो कई बार आया था, हमने कई बार डिस्कस भी किया था। तो इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस दिया था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। क्यों नोटिस दिया था? तो बेसिकली अगर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में यहाँ पर
तीन लेवल हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। तो पहला जो लेवल होता है ये होता है परमानेंट इंडस कमिश्नर के लेवल पर। दूसरा जो होता है उसमें यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है ये न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। और तीसरा यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पर रेटले प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान को आपत्ति थी, और एक किशन गंगा प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर पाकिस्तान को आपत्ति थी। तो ये जो यहाँ पर डिस्प्यूट था इसको जो परमानेंट इंडस कमिश्नर है उनके लेवल पर तो हैंडल कर लिया गया था, उसके बाद नहीं डिस्प्यूट रिजॉल्व हो पाया। तो इंडिया का बेसिकली ये कहना था कि अब हम यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपोर्ट वाली स्टेज पर मूव करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान डायरेक्टली यहाँ पर ये कहने लग गया वर्ल्ड बैंक से कि आप यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दो। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के कहने पर न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर दिया और पाकिस्तान के कहने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी अपॉइंट कर दिया। इंडिया को जो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो बेसिकली अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तो इस अकॉर्डिंग ही तो आप जाओगे ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप यहाँ पर सेकंड पर भी चले गए, कोई यहाँ पर थर्ड पर भी चला गया। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेकंड न्यूट्रल एक्सपर्ट है इसका कोई और डिसीजन होता है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई और डिसीजन होता है। तो किसके डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है इंडस वाटर ट्रीटी में, और ब्रोकर इसको कराया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। So India took the significant step of sending the notice to Pakistan conveying its intent to amend the treaty around months after the World Bank announced appointing a neutral expert and a chair of Court of Arbitration to resolve the differences of the Kishangangai and the Ratley hydroelectric projects. Next हम चलते हैं आगे। Reading the pause, वही फर्स्ट पेज वाली जो चीज़ हमने डिस्कस की कि अगर हम देखें इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऊपर, तो आरबीआई जो है यहाँ पर ग्रोथ को फेवर कर रहा है। लेकिन आरबीआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, दिमाग में ये रखते हुए भी कि यहाँ पर ग्रोथ सफ़र ना करे। लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई का, इसको यहाँ पर इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई ग्रोथ को देखता है कि ग्रोथ यहाँ पर सफ़र ना करे, लेकिन इंपॉर्टेंट काम जो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। In the run-up to the Monetary Policy Committee's April meeting, there was discussion and debate over the committee members' course of action. Uncertainty यहाँ पर दो फैक्टर्स की वजह से स्टेम हो रही थी। पहला फैक्टर क्या, ग्रोइंग डिसेंट विद इन द कमिटी ऑन द इशूइंग ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि रेजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ है सफ़र कर रही थी। एंड टू कंसर्न्स ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्यों, इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था ना कि सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गई। क्योंकि क्या हो रहा था, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा था उसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइजेज हैं कम हो रहे थे, और जिन भी बैंक्स ने यहाँ पर बॉन्ड्स में पैसा डाला था जब वो बॉन्ड्स को यहाँ पर सेल कर रहे थे तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और जिसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि बैंक रन की सिचुएशन हो गई थी और सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गई। तो दो बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन बैंक्स ने यहाँ पर बॉन्ड्स में पैसा डाला होगा उनके बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। तो and two concerns over financial stability gaining ground over the past few weeks following the collapse of banks in the US and Europe. Against this backdrop यहाँ पर MPC ने वोट किया यूनानिमसली कि सारे मेंबर्स ने ही यहाँ पर वोट किया कि जो पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट को ही रेपो रेट कहते हैं, इसको यहाँ पर इंचेंज रखा जाएगा 6.5% पर। दिस इज एट ऑड्स विद द एक्शंस जो कि यहाँ पर यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं, क्योंकि यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर लगातार रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। द पॉलिसी स्टेटमेंट एज वेल द गवर्नर्स कमेंट्स हाईलाइट द अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर्स in the economy. Headline retail inflation as measured by the consumer price index has stayed above the upper threshold of the RBI's inflation targeting framework. तो बेसिकली यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो तो 6% से ज़्यादा ही है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को कंट्रोल इंक्लूड नहीं किया जाता है। मूविंग द निडल, तो ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। वन मीडिया को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया गया था वन मीडिया के ऊपर उसको यहाँ पर कॉश कर दिया है। और बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि जो प्रेस का फ्रीडम है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ नाम मात्र लेकर कि नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पर कंसर्न है, आप यहाँ पर सिटीजन्स को उनके राइट्स डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है तो आप यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो कि हाँ भाई सही में यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अ पॉज इन द साइकिल, वही बात जो कि हम फर्स्ट पेज पर डिस्कस की थी। पॉलिटिक्स अबाउट द पास्ट, तो ये क्या है, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को यहाँ पर रैशनलाइज किया गया जिसमें बहुत सारा कंटेंट रिमूव किया गया। अब कंटेंट कौन सा रिमूव किया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पर गोधरा राइट्स को लेकर जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं वो वाला चैप्टर यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। तो टेक्स्ट बुक डिलीशंस सर्टेन पीरियड्स को टारगेट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मुगल के बारे में हिस्ट्री थी उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया। तो ऑथर का ये है कि इसकी वजह से ये लगेगा कि यहाँ पर जो करंट रिजीम है इसका कुछ मोटिव है और उस मोटिव की वजह से ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है यू कांट डिलीट गांधीज ट्रुथ, तो बेसिकली ये कहा है कि आप किसी पर्सन को तो मार सकते हो लेकिन उसके आइडियाज़ को नहीं मार सकते हो। आप यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से गांधी जी के बारे में हटाने की कोशिश करो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये आइडिया कभी नहीं खत्म हो सकता कि जो
इंडिया है ये सिर्फ हिंदूज का नहीं है, ये सबका है जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अ फ्यू आर स्टिल अलाइव एंड आई एम वन ऑफ देम, बेसिकली जो गांधी जी कह रखे हैं। गांधी जीज डेथ हैड एन ऑलमोस्ट मैजिकल इफेक्ट ऑन द कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैकडाउन करती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आरएसएस भी थी, और आरएसएस को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। नाथुराम गोडसे वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे, ये वाला लाइन डिलीट कर दिया गया। और नाथुराम गोडसे यहाँ पर एडिटर थे एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के, ये वाला यहाँ पर लाइन डिलीट कर दिया गया है। दीज एंड अदर डिलीशंस विल रिड्यूस करिकुलम ओवरलोड एंड रैशनलाइज कंटेंट, इट हैज़ बीन क्लेम्ड। आई कांट एक्सेप्ट सच क्लेम्स, आई सी द डिलीशंस की बेसिकली यहाँ पर जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए। However, this removal of evidence is an unattainable goal. Killing Gandhi was the easy part, लेकिन जो थॉट था गांधी जी का कि इंडिया यहाँ पर सबको बिलोंग करता है, जो भी यहाँ पर इंडिया में रहता है, तो इस थॉट को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट, क्रुएलिटीज ऑफ स्टेट। तो बेसिकली यहाँ पर असम गवर्नमेंट की बात की गई। असम गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया था, तो चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था। प्रॉब्लम क्या है, तो चाइल्ड मैरिज एक सोशल एविल है। चाइल्ड मैरिज को अगर आपको खत्म करना है तो आपको यहाँ पर सोसाइटल लेवल पर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ना कि आप यहाँ पर प्यूनिटिव मेजर्स लेकर लोगों को अरेस्ट करके चाइल्ड मैरिज को खत्म कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर अंडरग्राउंड तरीके से होती हैं और उसी तरीके से होंगी। चाइल्ड मैरिज इज अ सोशल एवल मस्ट बी इराडिकेटेड, असम गवर्नमेंट्स लीगली क्वेश्चनेबल मेजर्स विल नॉट अचीव दिस गोल। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर असम के, उनको लेकर यहाँ पर कुछ टिप्पणी की गई है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने ये कहा कि जो अरेस्ट हुए हैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ के, ये 55:45 के रेशियो में हुए हैं, कि अगर 100 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया तो 55 इसमें से मुस्लिम थे और 45 इसमें से हिंदूज़ थे। और शायद उन्होंने इसके साथ ये भी स्टेटमेंट कह दिया कि हमने अपने लोगों को अरेस्ट किया, कि कहीं आपको ये ना लगे कि सिर्फ आपको ही टारगेट किया जा रहा है। तो ऑथर का सबसे पहले ये क्वेश्चन कि अपने लोग क्या होता है, आर पीपल क्या होता है, सारे ही लोग अपने ही हैं। तो इट इज़ द हिंदुत्व कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंडिया वेयर ऑल नॉन हिंदूज आर नॉट आर पीपल। तो क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ पर जो नॉन हिंदूज़ हैं ये कि हमारे लोग नहीं हैं? वेदर द रेशियो, ये जो डिक्लेयर किया गया एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन ये जो आपने बोला कि हमने अपने लोगों को भी अरेस्ट किया है, ये आपके कम्युनल माइंडसेट को दिखाता है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द पीपल जो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो या तो इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, सारे ही सिटीजन्स हमारे सिटीजन्स हैं। फिर यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा की बात की गई। अगर हम असम का देखें तो असम में बहुत कम एजुकेशन लेवल है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और असम गवर्नमेंट ने इसको लेकर कोई भी स्टेप नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को बनाने की ज़रूरत है, कमिटीज़ को बनाने की ज़रूरत है, जो कि ब्लॉक लेवल के ऊपर अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर कमेटी नहीं बनाई गई थी। जब यहाँ पर क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर कमेटीज़ बनाना स्टार्ट किया गया। एजुकेशन बहुत ही क्रिटिकल होता है अगर किसी सोशल इवल को इराडिकेट करना। फॉर एग्जांपल केरला में चाइल्ड मैरिजेस कम हो रही है, इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर एजुकेशन है। तो परहैप्स द चीफ मिनिस्टर हु कोटेड चाइल्ड मैरिज स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम मुस्लिम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कश्मीर है, कश्मीर में भी तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वहाँ पर लोएस्ट परसेंटेजेस ऑफ चाइल्ड मैरिज है इन द कंट्री। इन अ ब्लेटेंटली अनएथिकल इफ नॉट इलीगल एक्शन। क्या किया गया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई महिला गई होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराने, तो वहाँ पर जो भी डेटा होगा उस डेटा को यूज़ किया गया अरेस्ट करने के लिए लोगों को। तो इन अ ब्लेटेंटली अनएथिकल इफ नॉट इलीगल एक्शन द गवर्नमेंट हैड टेकन द पर्सनल डेटा ऑफ द वुमेन इंक्लूडिंग देयर एज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ पर वो महिला गई होगी अपने ट्रीटमेंट के लिए, फॉर अ मेडिकल चेकअप और फॉर दैट ऑफ देयर चाइल्ड, एंड हैंडेड इट ओवर टू द पुलिस, और पुलिस ने उस डेटा के बेसिस पर यहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया है। द सेकेंड इलीगैलिटी जो कि यहाँ पर पीसीएमए में हुई है, ये है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इसको यहाँ पर अप्लाई किया गया है। बेसिकली यहाँ पर पिछले 7 साल पीछे जाकर भी यहाँ पर अप्लाई किया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, तो जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसमें चाइल्ड मैरिज एनल्ट नहीं होती है, इसको वैलिड ही कंसिडर किया जाता है जब तक एक पार्टी अगर वो मेजॉरिटी अटेन कर लेती है और वो नहीं कहती है कि यहाँ पर मैरिज को अवॉइड किया जाए, मैरिज को यहाँ पर वैलिड ही कंसिडर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर दोनों ही 18 साल के हो चुके हैं और किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैरिज को यहाँ पर अवॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए, तो मैरिज यहाँ पर पूरी तरीके से लीगल है, मैरिज यहाँ पर पूरी तरीके से वैलिड है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वी मेट और who were earlier surveyed have now crossed the age of 18, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी मैरिज को यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो हाउ कैन एन अरेस्ट बी मेड आफ्टर द गर्ल हैज़ बिकम एन अडल्ट, और उसने ये नहीं कहा कि उसकी मैरिज को यहाँ पर एनल किया जाए। अगेन इन सेवरल केसेस द यंग पीपल हैड इलोप्ड एंड देयर पेरेंट्स रिकॉग्नाइज्ड देयर मैरिज लेटर। और इसके अलावा जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि किसी भी वुमेन को यहाँ पर इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी वुमेन को भी यहाँ पर इम्प्रिजन किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक केस दिया गया है, अमंग द विक्टिम्स वी मेट वॉज द मदर ऑफ अ बॉय हु हैड इलोप्ड विद द गर्ल ऑफ 17, लेकिन उस लड़के की यहाँ पर माँ को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है। ऑन दोज लेफ्ट बिहाइंड, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है कि कांग्रेस
अनेबल है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पर सक्सेस है। रेट हाइक कॉस्ट, वही सेम बातें जो कि हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। रिवाइजिंग स्कूल टेक्स्ट बुक्स, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज किया जा रहा है। यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड जो पोर्शन इसको यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर द सेंटर ऑफ येट अनदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट बीइंग अक्यूज्ड कि ये हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रही है, जो कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और हिस्ट्री को अगर सेलेक्टिव तरीके से आप पढ़ोगे, सोशियोलॉजी को अगर आप सेलेक्टिव तरीके से पढ़ाओगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं डेवलप हो पाएगी और वो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ असबा लाइक फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग बेनिफिट कस्टमर्स। तो अभी तक जो असबा था ये सिर्फ प्राइमरी मार्केट के लिए हुआ करता था, अब यहाँ पर जो असबा है सेकेंडरी मार्केट के लिए भी होगा। असबा क्या है? The Capital Markets Regulator, Securities and Exchange Board of India last week approved a framework for application supported by blocked amount। तो क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो जब वो उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई करेगा तो उसके अकाउंट से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो होगा उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। क्यों सेट असाइड कर दिया जाएगा? कि ये जो अमाउंट है ये यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए खरीदा जाएगा, जो भी यहाँ पर शेयर को सब्सक्राइब करना है। लेकिन ये अमाउंट तभी उसके अकाउंट से कटेगा जब एक्चुअल उसको यहाँ पर शेयर्स अलॉट होंगे। ठीक है, अगर उसको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो वो अमाउंट यहाँ से नहीं कटेगा। और जो अमाउंट ये सेट असाइड किया गया है, जो ब्लॉक किया गया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो ये सब कुछ अभी तक प्राइमरी मार्केट के लिए था, अभी ये सब कुछ सेकेंडरी मार्केट के लिए भी होगा। तो असबा जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में, इज एन एप्लीकेशन बाय एन इन्वेस्टर दैट कंटेन्स एन ऑथराइजेशन टू अ सेल्फ सर्टिफिकेट सिंडिकेट बैंक टू ब्लॉक इन द बैंक अकाउंट द एप्लीकेशन मनी फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इशू। और ये कौन हो सकता है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बैंक है जिसको कि यहाँ पर ये कहा गया कि आपको असबा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को। तो यहाँ पर इन्वेस्टर को अगर अप्लाई करना है किसी भी शेयर के लिए, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर बेसिकली यहाँ पर किसी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक से कहेगा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट सेट असाइड कर देंगे। तो एप्लीकेशन मनी ऑफ एन इन्वेस्टर अप्लाइंग थ्रू असबा शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ अर एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट। तो मैंने आपको बताया ना कि जब अलॉटमेंट होगा और तभी यहाँ पर अमाउंट कटेगा, वरना अमाउंट नहीं कटेगा। इन पब्लिक इशूज़ एंड राइट्स इशूज़ सारे ही इन्वेस्टर्स को यहाँ पर असबा के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन मनी ऑफ एन इन्वेस्टर अप्लाइंग थ्रू असबा शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट, वरना ये पैसा नहीं कटेगा। एंड व्हाट हैज सेबी डन? तो सेबी ने बेसिकली यही कहा है कि जो असबा की फैसिलिटी है सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए भी होगी। एट प्रेजेंट असबा इज अवेलेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट वेयर इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फंड्स ओनली आर ब्लॉक्ड ऑन एप्लीकेशन, और डेबिट होंगे जब यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, वरना यहाँ पर डेबिट्स नहीं होंगे। असबा प्राइमरी मार्केट में कैसे काम करता है? तो बेसिकली यहाँ पर जो अमाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जब यहाँ पर शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो वो अमाउंट यहाँ पर कट जाएगा, और इस टाइम पीरियड के दौरान, जिस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक यहाँ पर अमाउंट ब्लॉक रहता है और यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है। बाकी और क्या चेंजेस किए गए हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो जो सेटलमेंट साइकिल है उसको यहाँ पर T+1 कर दिया गया है। बेसिकली ट्रांजैक्शन से सिर्फ एक दिन और T+1 ट्रेड+1 साइकिल। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे और दूसरे को आपने पैसे दिए, तो दूसरे दिन, एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर शेयर्स मिल जाने चाहिए और दूसरे इंसान के पास पैसा पहुँच जाना चाहिए। ईरान सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन बीजिंग मूविंग टू रीओपन मिशंस। तो यहाँ पर ईरान और सऊदी जो है ये अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहे हैं और इसको ब्रोकर कराया गया है चाइना के द्वारा। अब इसकी वजह से क्या होगा? यमन में अगर हम देखें तो क्या शांति आ पाएगी? क्योंकि यमन में दोनों ही कंट्रीज जो है प्रॉक्सी वॉर में कहीं ना कहीं लिपटे हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है हाउदी रेबल्स। तो इट इज़ अनक्लियर वेदर द रीस्टोरेशन ऑफ टाइज कुड हेल्प पीस मेकिंग इन Yemen, where Saudi has been in talks with the Houthis on a permanent ceasefire. However, the tie fix could mean improved security for Saudi. द किंगडम हैज़ अक्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने ईरान को अक्यूज़ किया कि ईरान जो है ये हाउदी रेबल्स को आर्म करता है, और हाउदीज़ क्या करते हैं? हाउदीज़ यहाँ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं इसको फायर करते हैं सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ पर। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज नॉट मस्ट फॉर ऑनलाइन गेम्स विद मॉनेटरी गेन्स। तो अभी तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लेकर आए गए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने यहाँ पर रूल्स लेकर आए हैं, और जो फाइनल रूल्स है उसमें ये कहा गया कि एक यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। एक्चुअली यहाँ पर 3 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई हैं, और जो भी यहाँ पर गेम्स होंगे, ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो उनको इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाकर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन गेम्स दैट इन्वॉल्व मनी विल नाउ नीड अप्रूवल फ्रॉम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। सिंपली पुट मल्टीपल SROs नॉट द गवर्नमेंट ये यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि ये जो रियल मनी गेम है ये परमिट होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए कंट्री में या नहीं होना चाहिए। वी हैव बाईपास दैट एंड लेट आउट अ बेसिक प्रिंसिपल दैट द मोमेंट एक ऑनलाइन गेम ट्रेसपास करता है इनटू इन्वॉल्विंग बैटिंग एंड वेजरिंग, तो यहाँ पर इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट हैव टू गो टू SRO, और आप सिर्फ अगर यहाँ पर गेमिंग कंपनी है लेकिन अगर मनी भी इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पर SRO से अप्रूवल लेना पड़ेगा।
SRO का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड एंटिटीज़ होंगे, इंक्लूडिंग पीपल विद एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन गेमिंग एंड एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट होगा कोई जो साइकोलॉजी की फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसको इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है बॉडी टू फ्लैग फेक कंटेंट ऑन गवर्नमेंट क्रिएट। तो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फेक कंटेंट है या नहीं है, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है। द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ रेगुलेटरी रिजीम जो कि अलाउ करेगी फैक्ट चेक बॉडी। इट अपॉइंट्स टू लेबल कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज फेक और मिसलीडिंग। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंटेंट है जो कि फेक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कंटेंट है जो कि फेक है, और अगर ये कहा जाता है कि इस कंटेंट को रिमूव करो, और अगर कोई सोशल मीडिया इंटरमीडियरी उस कंटेंट को रिमूव नहीं करती है, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को जो सेफ हार्बर स्टेटस दिया गया है ये यहाँ पर छीन लिया जाएगा। सेफ हार्बर स्टेटस क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ट्विटर है, ट्विटर एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कोई कंटेंट पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर, तो वो कंटेंट अगर यहाँ पर किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा हो या तो डॉक्सिंग कर रहा हो, तो उसके लिए ट्विटर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए ना, उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए क्योंकि आपने उस पोस्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्विटर को यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी दी जाएगी अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई कंटेंट पोस्ट करती है, लेकिन ये लीगल इम्यूनिटी तभी तक मिलेगी अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि इस डेटा को आपको हटाना है क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी को वायलेट करता है, और ट्विटर नहीं हटाता है, तो सेफ हार्बर जो यहाँ पर ट्विटर को प्रोवाइड किया गया है ये ट्विटर से वापस ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है गूगल मेटा एंड अदर स्पिच फैक्ट चेकिंग नेटवर्क टू गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ को देखें तो उसके लिए तो बना दी है बॉडी, लेकिन बाकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी फैक्ट चेक के लिए यहाँ पर गूगल मेटा एंड बाकी ने गवर्नमेंट को एक पिच की है। पिच किसकी की गई है, तो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस बनाने की बात की जा रही है, जिसको कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन करेंगे, और इसका काम क्या होगा, फैक्ट चेक करना। तो टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग मेटा एंड गूगल हैव सेंट अ प्रपोजल टू द सेंटर डिटेलिंग देयर प्लान्स टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स हु विल वेरीफाई डुबियस कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। और ये सब कुछ किसके अंदर किया गया, तो IT रूल्स के अंदर किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में लेकर आए गए थे। मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा है इशू इंडिया में, और डेमोग्राफिक बहुत ज़्यादा इंडिया का, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लोग यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर वल्नरेबल भी होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज अगर आपको अप्रैल की PDF बाई करनी है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसकी भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।